मैं डॉक्टर रीता जोशी लिपिंग संस्कृत क्लासेस में आपका अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण की सीरियल में हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में हम लोगों ने केवल समास कर लिया, अविभाव कर लिया, तत्पुरुष समास कर लिया। और तत्पुरुष में विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष होता है ना, तो हमने प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के हिसाब से दोनों का समास कर लिया। आज द्वितीय चल रहा था हमारा और आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे और आप साथ के साथ उसको याद करते रहिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल कुछ अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मेरा उत्साह बना रहे, मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो चले फिर शुरू करें आज का। चलिए, ये पार्ट 14 है। इसमें तृतीया और चतुर्थी तत्पुरुष आरंभ, तृतीया खत्म होती है, चतुर्थी तत्पुरुष भी करेंगे। तो तृतीया चतुर्थी तत्पुरुष समास है और ये क्रमशः ये तीसरा भाग है समास का, है ना। अब इसमें क्या था, हम तृतीया में जो कर रहे थे ना, गुणवाचक सुबंत का तृतीयांत होने पर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा, यही हमने पढ़ा था ना। तो इसमें कैसे हमने किया था, जैसे अक्षणा काणे, आँख से काना, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अन्यथा ये कह रहा है ना नहीं होगा। उसमें तो हमने शंकुला खंडक किया था। अभी आप चलते देखिए, शंकुला खंडक में जो हम उसमें वो थी ना, ये तत्कृत वाली बात, वो वाली बात होती है और गुण भी नहीं। देखिए अब जैसे ये कह रहा है अक्षणा काणे, आँख से काना, इसमें तृतीयांत सुबंत भी है, गुणवाचक भी, काणे पद भी है, पर तत्कृत नहीं है, अर्थात आँख का कानापन आँख का किया हुआ नहीं है। अतः समास ने होकर अक्षणा काणे ही रहेगा, क्योंकि कार्य कारण भाव इसमें नहीं है, बल्कि यह तो कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई एक्सीडेंट वगैरह में कोई आँख वगैरह चली जाती है कभी, वो वाली बात है, इसलिए इसमें समास नहीं होगा, क्योंकि ये तत्कृत नहीं है, गुणवचन वाला नहीं है। ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या थी? इसमें दूसरी थी ये तत्कृत और अर्थेन। अर्थेन कैसे? अर्थेन से कैसे मतलब हुआ? देखिए, मतलब प्रयोजन, किसी भी चीज का प्रयोजन था। इसने कहा धान्यार्थ है, धान्य अर्थ है, धान्य से धन और धान्य प्रयोजन दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको समास को विग्रह कैसे करेंगे? धान्य ता अर्थ सु, अलौकिक विग्रह यही हुआ ना। फिर धान्यार्थ बना लिया हमने, कैसे? धान्य, ये टा का सु का लोप किया, फिर धान्य और अर्थ किया, फिर दोनों को मिलाया, तो यही देखो अकसवर्ण दीर्घ से हमने इसको दीर्घ किया और फिर इसमें वही सु लगाई विभक्ति, सु को फिर ले किया और ऐसे विसर्ग किया, इस तरह से बन गया। इसके अतिरिक्त कृदंत के साथ भी होता है, लेकिन ये जब हम कृदंत पढ़ेंगे तब हम आपको इस पर चर्चा करेंगे। तो आज तृतीय का हमारा तृतीय तत्पुरुष कंप्लीट हुआ। इसमें आपको समझ में आ ही क्या होगा कि ये गुणवाचक होना चाहिए, तृतीयांत सुबंत होगा तभी होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार? चतुर्थी का है सूत्र, चतुर्थी तदर्था बलि हित सुख रक्षित। ठीक है। चतुर्थ्यन सुबंत का तदर्थ वाचक अर्थ, बलि हित सुख और रक्षित, इन 6 प्रातिपदिकों के सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है। तदर्थ वाचक अर्थ, बलि हित सुख और रक्षित। ठीक है, इसका समास होगा। अब कैसे होगा? जैसे ये क्या कह रहा है कि चतुर्थ्यंत सुबंत के लिए गृहीत वस्तु से यदि चतुर्थ वस्तु में विकार संभव होगा तो ही समास होगा, अन्यथा नहीं। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर विकार होगा तो होगा, नहीं। फिर कैसे? जैसे यूपाय दारू, यूपाय दारू यज्ञ स्तंभ के लिए ली गई वो लकड़ी है, इसमें दारू का उपयोग, मतलब लकड़ी का जो उपयोग है वह यूपाय के लिए है। दारू यहाँ प्रकृति है और यूपाय विकृति है। अब विकृति और प्रकृति दोनों हो गया ना, क्योंकि युग दारू से ही बनता है, क्योंकि समझ गया ना, युग दारू से ही बनेगा। तो कैसे करेंगे इसको? युग में दारू सु, युग दारू। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अच्छा, फिर ये कहता है अगर यह स्थिति नहीं है, मान लो विकृति नहीं है, तो कैसे होगा? रंध्राय स्थाली, रंध्राय स्थाली, पकाने के लिए थाली, है ना, पकाने के लिए थाली थोड़ी ना हुआ, नहीं हुआ ना, ये विकृति इसमें जो नहीं हुई, इसलिए यहाँ नहीं होगा, क्योंकि थाली में हम पका नहीं सकते। तो यहाँ क्या हुआ? पकाने के लिए हम डेगची का प्रयोग करते हैं, थाली का नहीं। तो ये थाली प्रकृति है तो है, पर थाली इसमें उसका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि थाली में हम अन्न नहीं पका सकते, अतः यहाँ पर उसका नहीं होगा। चतुर्थी विभक्ति यहाँ से समास नहीं होगा। यूपाय दारू में समास, ये इसमें स्थाली वाले में
इसमें नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें कार्य भाव नहीं है ना। तो आज के लिए चतुर्थी का इतना काफ़ी, हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे, ये जो 6 कंडीशन बताइए ना हमने उसको, है ना। तो अगले बार में हम चतुर्थी का 6 कंडीशन में से खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और मैं आपकी उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी, नमस्कार।